हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने जितनी भी शादियों का जो व्लॉग देखे आपने, बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स आए, सब सब कुछ आपने देखा। आज का व्लॉग फाइनल व्लॉग होगा क्योंकि आज शादी का पार्ट 2 मैं डाल रही हूँ। सुबह की शादी आपने देखी थी, कन्नड़ स्टाइल की हुई थी वो। अब जाके जब शाम को हमारे स्टाइल की यानी यूपी बिहार के तरीके से जो शादी होती है, जो शादी की रस्में होती हैं, वो यहाँ पे किया जा रहा है। इस ब्लॉग में आप यूपी बिहार स्टाइल के शादी को आप लोग देखोगे। तो यहाँ पे जो अभी रस्म चल रही है ना, वो है इमली घोटाने की रस्म हो रही है। इमली घोटाने की रस्म क्या होती है, मेरे जितने भी यूपी बिहार के सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता होगा अच्छी तरह से। ये रस्म कौन करता है आप सभी जानते होंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी इमली घुटाने की ही रस्म चल रही है। जो मेरे नॉन यूपी बिहारी हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, दोस्त हैं, उनको तो पता नहीं होगा कि ये रस्म कौन करता है, ये रस्म क्या है मैं बहुत डीपली नहीं बता पाऊँगी। लेकिन ये कौन करता है ये ज़रूर बताऊँगी कि ये रस्म होती है भाई के द्वारा की जाती है, यानी दूल्हे का जो मामा जी होते हैं वो करते हैं रस्म। इस रस्म में वो अपनी बहन के लिए यानी दूल्हे की माँ के लिए ढेर सारे कपड़े गहने लेकर आते हैं नेग के तौर पे। जैसे अभी भैया ने दीदी को गोल्ड की रिंग पहनाई। तो ये रस्म भाई करता है या भतीजा यानी भाई का जो बेटा है वो भी कर सकता है। किसी रीज़न से अगर भाई ना आ पाए तो भतीजा भी दीदी को पानी पिलाने के लिए आ सकता है और वो भी कुछ अपनी तरफ से नेक देता है। तो देखिए यहाँ पे वो लोग कैश दे रहे हैं दीदी को, इतने छोटे छोटे हैं और बहुत ही प्यारी रस्में होती हैं हमारे यहाँ। और शायद इसीलिए यूपी बिहार की जो शादियाँ होती हैं ना, उसमें रस्में बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत लंबी चलती हैं। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ ना हर रिश्ते को अहमियत दी गई है, हर रिश्ते के नाम से एक ख़ास रस्में रखी गई हैं। इसीलिए शादियों में इतनी भीड़ भी जमती है हमारे यहाँ कि दूर दूर से लोग रिश्तेदार बुलाए जाते हैं, क्योंकि उनकी भाई ज़रूरत होती है शादियों में। चाहे वो बुआ हो, मौसी हो, ननद हो, बहन हो, मामा हो, सबको आना पड़ता है क्योंकि सबके नाम से कोई ना कोई रस्में होती हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ ना रस्में ढेर सारी होती हैं, शादियाँ लंबी चलती हैं एक त्यौहार की तरह। तो यहाँ पे इमली घुटाने की रस्में हो गई और अब यहाँ पे दूल्हे को ना चुमावन हो रहा है, चुमाया जा रहा है, मतलब इसके बाद बारात निकलेगी। अच्छा लगा, अच्छा लगा। हो गया। गंगा जमुनवा के निर्मला पानी सुबे हो मेरा निहारी पानी सुबे हो मेरा निहारी पानी। धीरे धीरे चला जाता छतिया कहाँ बा? ना जौन बढ़िया
सुनो एक थी प्यार की पुड़िया सदके उस प्यार के। हमारे यहाँ यहाँ पे इसको परछावन कहा जा रहा है। दूल्हा जब निकलता है तो उसको परछावन किया जाता है और उसकी बलाएँ ली जाती हैं, उसकी नज़र उतारी जाती हैं। यहाँ भी बहुत सारी रस्में हैं, काजल लगाया जाता है, नज़र का टीका लगाया जाता है। तो और साथ में बैठता है दूल्हे के सहबाला, जो यहाँ पे छोटा बच्चा आपको दिख रहा है वो। मतलब घर में अगर कोई भी छोटा बच्चा है ना तो वो दूल्हे के साथ ठीक दूल्हे की तरह ही तैयार होके वो बैठेगा। सहबाले की भी बहुत अहमियत होती है भाई, दूल्हे से कम नहीं माना जाता है वो। तो वहाँ पे काजल का बेटा बैठा हुआ है रिधान, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, एकदम सेम दूल्हे की तरह शेरवानी उसने भी पहन रखी थी। उधर दूल्हे का जो परछावन चल रहा है, तो भाई हमने भी परछावन करने के बाद यहाँ पे डांस के लिए इकट्ठा हो गए थे। देखिए वहाँ पे अभी परछावन की रस्में चल रही हैं और बाकी लोग यहाँ पे हम लोग डांस में मगन हो गए हैं। हमें तो भाई बहाना चाहिए भंगड़ा पाने के लिए, तो हमने बस स्टार्ट कर दिया, ढोल की धुन पे नाचना शुरू कर दिया है हमने। हमने इतना नाचा था ना, बारात में इतना नाचा है हमने कि उतना तो हमने वीडियो भी नहीं लिया भाई, क्योंकि मैं जब क्या कहते हैं, जब इंजॉय के मूड में रहती हूँ ना तो फिर वीडियो मुझे नहीं सूझता है, बस डांस करती हूँ। फ़ोन कहाँ है मुझे पता भी नहीं चलता है सच में। तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा वीडियो लिया था डांस का, वरना डांस बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा। और ये है दोनों दूल्हे की बहन, मतलब हे भगवान इतना ज़ोरदार इन्होंने तो हिला के रख दिया था पूरे, मतलब माहौल बना दिया था। ये इनका जो क्या कहते हैं पीछे चोटी में क्या लगाते हैं परांदा, वो खुल के कहाँ गया था लड़की का उसको खुद पता नहीं था। मतलब सिर्फ बारात के लिए जितना अच्छे से वो मेकअप उसने करवाया था, पूरा बारात में ही रख दिया उसने उसका परांदा निकाल के अलग रखना पड़ा, इतना ज़ोरदार उसने डांस किया था। और यहाँ पे मेरा बेटा देखिए, मतलब नीलेश की शादी में भाई जिसने कभी नहीं डांस किया है, जिसको डांस नहीं भी आता है ना, सबने धमाल मचाया है बस। भाई मैं बहुत पीछे थी बारात के, वहाँ से मैंने वीडियो शूट करने की कोशिश करी है तो आधा कट सा जा रहा था, क्योंकि मेरी हाइट भी इतनी है नहीं कि मैं एकदम से हाथ ऊपर करके मैंने लेने की कोशिश करी है। और ये पार्ट तो अरे इतना मज़ा आया था भाई बहन का डांस ना, कि ढोल वाले ने इनको, मतलब दोनों बहनें जब डांस कर रही थी ना, ढोल वाले ने एकदम कहा कि आप लोग डीजे के ऊपर चढ़ो, उसके बाद आप लोग डांस करो। और देखिए क्या जमाया था इन्होंने रंग, मज़ा आ गया था बस। जहाँ पे ये शादी थी, जो वेन्यू था ना गोपीनाथ गार्डन, उसके एक एरिया से दूसरे एरिया, मतलब थोड़ी दूर पे ही हमें बारात लेकर जाना था मंडप के पास, मंडप नहीं सॉरी स्टेज के पास, जहाँ पे दुल्हन की एंट्री होने वाली है, दूल्हे दुल्हन का वरमाला जयमाला होने वाली है।
बहुत कम दूरी थी, लेकिन बारात जिस तरह से नाच रही थी ना, मतलब बहुत देर लगा वहाँ पे जाने में हमें। और फाइनली जब बारात पहुँची तो यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो रही है। बहुत ही खूबसूरत सी दुल्हन अब अपने दूल्हे के पास जा रही हैं। किसी का खुशी का रिश्ता पूछ रहा है खींचे मुझे कोई डोर तेरी हो तेरी हो तेरी हो तेरी हो हाय रब्बा तेरी हो तेरी हो तेरी तेरी हो तेरी हो तेरी हो हाय रब्बा तेरी हो तेरी हो जो आए राजा मेरा यहाँ पे शायद दुल्हन की जो मम्मी है ना, उन्होंने भी दूल्हे की आरती की थी। शायद वो वीडियो ही मुझे शूट नहीं हुआ। एक तो ये प्रॉब्लम मुझसे बड़ी हो रही थी कि वीडियो कितने सारे क्लिप्स मैंने शूट ही नहीं किए। मुझे ऐसा मतलब इस भ्रम में थी कि वीडियो शूटिंग हो रही है, पर मैंने बटन ही क्लिक नहीं किया होता था। तो ये बड़ी गलतियाँ हुई हैं मुझसे बहुत बड़ी, क्योंकि मेरा ध्यान फ़ोन से कम दूल्हा दुल्हन पे ज़्यादा था। तो बहुत बड़ी मुझसे ये गलती हुई। दुल्हन की एंट्री के टाइम में भी मैंने ये गलती करी है। बट यहाँ पे फाइनली जो भी है मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि अब यहाँ पे क्या होगा। आप लोग देख के समझ ही रहे हो, जयमाला होने वाली है। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि जीवन साथी अगर साथ निभाने वाला मिल जाए तो परिस्थितियां चाहे जो भी हो, वो साथ निभा कर ही रहता है। दूल्हे को यहाँ पे इतना ऊपर उठाया गया था, फिर भी दूल्हे ने अपनी दुल्हन के लिए अपना सर झुका ही दिया ताकि वो जयमाला डाल सके, विच इज़ वेरी स्वीट जेस्टर बाय दूल्हा। मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना प्यारा स्वीट कौन होता है सच में। जमाई ना राजा राम ही मिला है नो डाउट। नाच नाच के पागल हो गया। मुझसे खत्म ना शादी अब। आज कब जाने वाली? बहुत बुरा लगेगा। रसम चावल खिलाना है। ये रसम चावल नहीं खिलाती है मेरे को। ऐसी बात नहीं है, ये आती है 4 दिन में। तो एक दिन में भी खिलाया जा सकता है। ऐसे टाइम पे आएगी तो कैसे खिलाऊं? जब हमें डांस करना है, कूदना है, एंजॉय करना है, उस पर रस्म कौन बनाएगा? पर अभी खिलाना है, 3 हाँ। दिन बचे हैं। तो खिलाओ। मैं भी आ रही फोटो क्लिक करवाने। फोटो नहीं, वीडियो Bro, this bro. तो दोस्तों स्टेज पे ना बहुत सारे मेहमान जितने भी आए थे, सब ने दूल्हा दुल्हन के साथ बारी बारी से फ़ोटो क्लिक करवाई। ये सब करते करते बहुत टाइम हो गया था। लास्ट में हम लोगों ने खाना भी खाया, बहुत ही लजीज खाना था। वो सब कुछ मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है, मैंने वीडियो लिया ही नहीं है एक्चुअली। उसके बाद आगे की रस्में शुरू हो गई हैं। यहाँ पे हो रही है गुरहथी, जिसमें दूल्हे का बड़ा भाई दुल्हन को कपड़े गहने वगैरह चढ़ाता है। साथ में ये वादा भी करता है कि मैं एक बड़े भाई की तरह जीवन भर
तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। और बाकी यहाँ पे मेहमान जो भी हैं लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से, सभी आराम से बैठे हैं और शादी की रस्में देख रहे हैं। बाकी सबके चेहरे पे अब थकान भी दिख रही है। तो भाई सच में थक गए थे बहुत हम लोग। यहाँ पे घुरती होने के बाद दुल्हन को अब अंदर ले जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे। पीली साड़ी जो हमारे यहाँ पहनाई जाती है, जिस पे शादी होती है, वो साड़ी पहनाई जाएगी। तो ये चीज़ जो मेरी बहन कर रही है ना, पानी नींचने का काम, तो ये दुल्हन की तरफ से होना चाहिए। लेकिन उधर के लोगों को ना कुछ भी इधर की रस्में पता नहीं थी, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने ही कर दिया। कोई नहीं, कुछ नहीं होता है इससे। हम ऐसे कर सकते हैं जब किसी को पता ही नहीं हो तो या जो भी हम करवा सकते हो तो करवा रहे थे। बाकी थोड़ी बहुत रस्में हम खुद भी कर दे रहे थे, तो इट्स ओके, चलता है इतना।
एक तो ऐसे ही दूल्हा इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था ऊपर से जब दुल्हन की माँ को आंचल से अपने दामाद के पैरों को पोंछना था ना, तो थोड़ा आंचल छोटा पड़ रहा था। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही कितने ज़्यादा एक दूसरे से मतलब एफर्ट दिखा रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, ये नीलेश चाहता है और दुल्हन की माँ चाहती है कि सारी रस्में भी पूरी हों। तो उन्होंने जैसे तैसे दूल्हे का पाँव पोंछ ही दिया। तो भाई जो रस्में हैं वो करना पड़ता है। यहाँ पे यही बात शायद दुल्हन की माँ भी समझा रही है दूल्हे को कि जो रस्में हैं वो उनको फॉलो करना ही पड़ता है। तो दोस्तों फाइनली शादी जो है संपन्न रही बिना किसी विघ्न बाधा के, भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गई। आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज के व्लॉग का सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझसे अगर पूछेंगे तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट वो था जब दूल्हे की बहनें और भाई डीजे पे चढ़ के जब धमाल मचा रहे थे, वो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था। चलो आज का व्लॉग यहीं तक रहा, मिलती हूँ आपसे विदाई व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।